दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। आज बात राजनीति पर नहीं करूंगा, आज बात करूंगा पाकिस्तान के एक मौलाना पर कि आखिर उनका भारत से क्या रिश्ता है। उन्होंने भारत की किस शख्सियत से अपना संबंध जोड़ दिया और संबंध भी किस शख्सियत से जोड़ा जो भारत में बहुत लोकप्रिय है, जिसका नाम भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर है। दोस्तों मैं कुछ तारीखें भी लिख के लाया हूं। ये मौलाना है पाकिस्तान के तारिक जमील, जिनके बारे में बात करूंगा। ये इनका जन्म पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में हुआ था और कहते हैं पाकिस्तान में तबलीगी जमात के ये संस्थापक हैं। भारत के खिलाफ बहुत जहर उगलते हैं, बहुत भारत के खिलाफ बोलते हैं। कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं है, ये इस्लाम के बहुत गहरे जानकार हैं। और कितने बड़े जानकार हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जॉर्डन के रॉयल अल बैत इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट ने इनको दुनिया के 500 सर्वश्रेष्ठ इस्लामिक विद्वानों में से एक माना है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर तारिक जमील का क्या कोई भारत से संबंध है? मुझे नहीं पता कि संबंध है या नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं उसका दावा नहीं करता कि ये सच्चाई है और ये मेरे विचार नहीं है। यदि ये तारिक जमील का अपना दावा है और उनका तारिक जमील का दावा मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है, तो उसी दावे को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ये मेरे अपने विचार नहीं है। यदि कोई इससे असहमत है तो निश्चित रूप से असहमत हो सकता है। तारिक जमील ने कहा है कि उनके वंशज हिंदू राजपूत थे। और वो हिंदू राजपूत भी कौन थे? वो कहते हैं कि मेरा वंश हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा है। पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता हिंदुस्तान में? 1 जून 1163 को 1 जून 1163 को पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था और 11 मार्च 1192 को 28 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के काफी बड़े हिस्से तक फैला हुआ था। अपनी वीरता के लिए पृथ्वीराज चौहान जाने जाते थे। आज भी पृथ्वीराज चौहान का नाम उनकी वीरता के लिए, उनके युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। और सिर्फ उनके राज्य में नहीं, पूरे भारतवर्ष में पृथ्वीराज चौहान का नाम बहुत इज्जत, बहुत प्रतिष्ठा से लिया जाता है। पाकिस्तान के ये मौलाना तारिक जमील ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के एक पुत्र थे रामदेव चौहान। तारिक जमील का यह दावा है कि रामदेव चौहान को मोइनुद्दीन चिश्ती ने इस्लाम ग्रहण करा दिया, इस्लाम धारण कर लिया उन्होंने, और कहते हैं कि हम उन्हीं के वंश से संबंध रखते हैं। हालांकि भारत के कई इतिहासकारों का इस बात पर मतभेद है कि रामदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं या कोई और। भारत के इतिहासकारों का यह मानना है कि रामदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के
पुत्र नहीं थे, जैसा कि तारिक जमील ने दावा किया है। भारत के इतिहासकार कहते हैं कि रामदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के पड़पोते थे। मैं आपको बता दूं कि भारत के इतिहास के हिसाब से पृथ्वीराज चौहान के एक पुत्र थे जिनका नाम था गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान का एक बेटा था और उनका नाम था महाराज हमीद देव हटी। और हमीद देव हटी का एक बेटा था जिसका नाम था रामदेव चौहान, और रामदेव चौहान ने ही दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया था, ये भारत के इतिहासकार कहते हैं। तो भारत के इतिहासकारों के यदि हम माने तो रामदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के पुत्र नहीं थे, पृथ्वीराज चौहान के पड़पोते हुए। हालांकि तारिक जमील ने ये दावा करा है कि वो उनके पुत्र थे। हो सकता है तारिक जमील के पास, अब चूंकि ये बहुत पुरानी बात हो गई, सदरे में उनके पास सदरा होगा, तो कुछ सदरे में पुरानी बात हो सकता है उनकी समझ में ना आ रही हो, तो कोई गलतफहमी भी हो सकती है। दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहले मुसलमान हैं जिन्होंने अपने आप को यह इस बात की घोषणा करी है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। बहुत सारे इतिहास में आपको ऐसे बड़े बड़े मुस्लिम नाम मिल जाएंगे जिन्होंने बड़े फख्र से दावा किया है कि उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे। पहले मैं तारिक जमील के बारे में बता दूं, मैंने आपको बताया कि वो तबलीगी जमात के संस्थापक थे और उनकी एक विशेषता यह भी रही है कि वो भारत के बहुत खिलाफ बोलते हैं। दुनिया के कई देशों में धार्मिक उपदेश देने जाते हैं, लेकिन उनके उपदेशों में उग्रता नहीं होती। वो सद्भाव की बात करते हैं, वो शांति की बात करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो अपना धर्म अब त्यागना चाहते हो और पुराने धर्म में वापस आना चाहते हो। वो कहते हैं मैं आज जहां हूं, जिस धर्म में हूं, वही खुश हूं। मुझे वो धर्म बहुत अच्छा लगता है, इस्लाम, वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस वो इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। वो कोई अपने आप को हिंदू धर्म में वापस आने की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में दोस्तों, आपने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा हिंदुस्तान के इतिहास में, अल्लामा इकबाल। कहते हैं पाकिस्तान की सबसे पहले जो मांग उठाई थी वो अल्लामा इकबाल ने उठाई थी। हाल में कुंडा के विधायक राजा भैया ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया था, जिसमें उधर सब विधानसभा में एक बहस चल रही थी और अखिलेश यादव जी ने अल्लामा इकबाल के प्रशंसा में बहुत कुछ कह दिया था। समाजवादियों की बात आप जानते ही हैं कि समाजवादी किसकी प्रशंसा करते हैं और किसकी बुराई करते हैं। तो राजा भैया ने उस पर पलटवार किया था और कहा था कि जिस अल्लामा इकबाल की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उनके बारे में यह भी सच्चाई जान लेना चाहिए कि उन्होंने भारत के विभाजन की सबसे पहले मांग उठाई थी। उन अल्लामा इकबाल ने भी एक स्वीकार किया था कि सन 1700 यानी आज से लगभग 324 साल पहले उनके पूर्वज भी हिंदू थे। और वो कहते हैं उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। लेकिन अल्लामा इकबाल ने भी कभी ये नहीं कहा कि वो वापस हिंदू धर्म में जाना चाहते हैं। बस उन्होंने इस सच को स्वीकार किया कि आज भले ही मैं मुस्लिम हूँ, आज भले ही मैं इस्लाम ग्रहण किए हुए हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज हिंदू थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान 28 साल की उम्र में ही कैसे मारे गए। 17 बार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था, वो हर बार पराजित होकर गया था। लेकिन भारत के राजाओं की एक कमजोरी थी कि उसको हर बार जीवित जाने दिया गया।
18वीं बार जब उसने भारत पर आक्रमण किया तब पारिवारिक द्वेष के चलते पृथ्वीराज चौहान के ससुर राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। परिणाम ये हुआ, घर का भेदी होने के कारण मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाकर ले गया और उसने लोहे की गरम सलाखों को पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डालकर उन्हें अंधा कर दिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के समय को लेकर भी कई कहानियां प्रचलित हैं जिन पर मैं आज बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने इंटरनेट पर जितना पढ़ा उसके हिसाब से एक बात ये और कहूँगा कि पाकिस्तान के कई इतिहासकार ऐसे हैं जो इस बात से पाकिस्तान सरकार पर नाराज रहते हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान की उपयोगिता, पाकिस्तान के अस्तित्व की खातिर पाकिस्तान के बच्चों को झूठा इतिहास पढ़ाते हैं। मैंने कई इतिहासकारों को पढ़ा है, वो कहते हैं कि माना कि हम आज मुसलमान हैं, माना कि आज हमारा धर्म दूसरा है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिनके अत्याचारों के कारण धर्म बदलना पड़ा वो हीरो नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान सरकार से इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं हीरो हमारा परिवार ही होगा, हीरो हमारे पूर्वज ही हैं। वो पाकिस्तान के इतिहास में मोहम्मद बिन कासिम को हीरो के रूप में पढ़ाए जाने का विरोध करते हैं। वो पाकिस्तान के इतिहास में उन राजाओं को पढ़ाए जाने का, हीरो बताए जाने का विरोध करते हैं जिन्होंने लाहौर में पूरे लाहौर को आग लगा दी थी चारों ओर से घेर कर। उस समय लाहौर में सब हिंदू रहते थे, मकान दुकान सब हिंदुओं के जले थे, सब हिंदू मारे गए थे और उन्हीं के पूर्वज आज पाकिस्तान में भी रहते हैं और वो सब आज मुस्लिम हैं। तो उनका कहना यह है, मैंने कई इतिहासकारों को पढ़ा है कि पाकिस्तान के इतिहास में राजा दाहिर को पढ़ाओ, वो हमारा हीरो है, वो हमारा पूर्वज है। वो कहते हैं हम वापस किसी और धर्म में जाने की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि जहाँ हमारे पूर्वज थे हम मान जाएंगे। हम जिस धर्म में हैं हम यहाँ खुश हैं, हमें ये धर्म अच्छा लग रहा है, लेकिन इतिहास तो सही पढ़ाओ। इतिहास में जिन्होंने हमारे पूर्वजों पर जुल्म किया है उन पूर्वजों को हीरो तो मत बताओ। इस बात पर हर मुसलमान को सोचना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान का हो और चाहे वो हिंदुस्तान का हो। दोस्तों, आज की बात यहीं तक कर रहा हूँ, अब फिर मिलूँगा तब किसी और विषय पर बात करूँगा। एक बार फिर कह रहा हूँ कि यदि ये बयान जो कुछ मैंने बताया है ये मेरा नहीं है, जो तथ्य आपके सामने रखे हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने से संबंधित, वो तथ्य मेरी मान्यता नहीं है, मेरे द्वारा नहीं है। ये पाकिस्तान के इस्लामिक विद्वान तारिक जमील साहब के हैं। यदि किसी को इस पर एतराज़ है, कोई इससे सहमत नहीं है, तो हो सकता है वो सही हो, क्योंकि इतिहास में किसी एक मत पर मान्यता नहीं होती और अनेक इतिहासकार अनेक मतों को मानते रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने आपको बताया मैंने उनके बयान के आधार पर बताया, ये मेरा मत नहीं है और ऐसे किसी कथन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूँगा किसी और विषय पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और फिर कह रहा हूँ, फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।